दैनिक बाइबल पठन दिन 184। पुराना नियम 2 किंग्स चैप्टर 6:24 से 33, 2 किंग्स 7, 2 किंग्स चैप्टर 8:1-15। जब ये सब हो गया तो अराम के राजा बेंदर ने अपनी सारी सेना इकट्ठा की और वह शोम्रोन नगर पर घेरा डालने और उस पर आक्रमण करने गया। सैनिकों ने लोगों को नगर में भोजन सामग्री भी नहीं लाने दी, इसलिए शोम्रोन में भयंकर भूखमरी का समय आ गया। ये शोम्रोन में इतना भयंकर था कि एक गधे का सिर चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लगा और कबूतर की एक पिंड बीट की कीमत 5 चांदी के सिक्के थे। इस्राएल का राजा नगर की प्राचीर पर घूम रहा था। एक स्त्री ने चिल्लाकर उसे पुकारा। उस स्त्री ने कहा, मेरे प्रभु और राजा, कृपया मेरी सहायता करें। इस्राएल के राजा ने कहा, यदि यहोवा तुम्हारी सहायता नहीं करता तो मैं कैसे तुमको सहायता दे सकता हूँ। मेरे पास तुमको देने को कुछ भी नहीं है। खलिहानों से कोई अन्न नहीं आया या दाखमधु के कारखाने से कोई दाखमधु नहीं आई। तब इस्राएल के राजा ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? स्त्री ने जवाब दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा, अपने पुत्र को मुझे दो जिससे हम उसे मार डालें और उसे आज खा ले। तब हम अपने पुत्र को कल खाएंगे। अतः हमने अपने पुत्र को पकाया और खाया। तब दूसरे दिन मैंने इस स्त्री से कहा, अपने पुत्र को दो जिससे हम उसे मार सकें और खा सकें, किंतु उसने अपने पुत्र को छिपा दिया है। जब राजा ने उस स्त्री की बातें सुनी तो उसने अपने वस्त्रों को अपनी परेशानी व्यक्त करने के लिए फाड़ डाला। जब राजा प्राचीर से होकर चला तो लोगों ने देखा कि वह अपने पहनावे के नीचे मोटे वस्त्र पहने था, जिससे पता चलता था कि वह बहुत दुखी और परेशान है। राजा ने कहा, परमेश्वर मुझे दंडित करे यदि शापात के पुत्र एलीशा का सिर इस दिन के अंत तक भी उसके धड़ पर रह जाए। राजा ने एलीशा के पास एक संदेशवाहक भेजा। एलीशा अपने घर में बैठा था और अग्रज, प्रमुख उसके साथ बैठे थे। संदेशवाहक के आने के पहले एलीशा ने प्रमुखों से कहा, देखो, वह हत्यारे का पुत्र, इस्राएल का राजा, लोगों को मेरा सिर काटने को भेज रहा है। जब संदेशवाहक आए तो दरवाजा बंद कर लेना। दरवाजे को बंद रखो और उसे घुसने मत दो। मैं उसके पीछे उसके स्वामी के आने वाले कदमों की आवाज सुन रहा हूँ। जिस समय एलीशा अग्रजों, प्रमुखों से बातें कर ही रहा था, संदेशवाहक उसके पास आया। संदेश ये था, यह विपत्ति यहोवा की ओर से आई है। मैं यहोवा की प्रतीक्षा आगे और क्यों करूं? एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर से संदेश सुनो। यहोवा कहता है, लगभग इसी समय कल बहुत सी भोजन सामग्री हो जाएगी और यह फिर सस्ती भी हो जाएगी। शोम्रोन के फाटक के साथ बाजार में लोग 1 डलिया अच्छा आटा या 2 डलिया जौ 1 शेकेल में खरीद सकेंगे। तब उस अधिकारी ने, जो राजा का विश्वासपात्र था, परमेश्वर के जन एलीशा से बातें की। अधिकारी ने कहा, यदि यहोवा आकाश में खिड़कियां भी बना दे तो भी यह नहीं होगा। एलीशा ने कहा, इसे तुम अपनी आंखों से देखोगे, किंतु उस भोजन में से तुम कुछ भी नहीं खाओगे। नगर के द्वार के पास 4 व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आपस में बातें की, हम यहाँ मरने की प्रतीक्षा करते हुए क्यों बैठे हैं? शोम्रोन में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यदि हम लोग नगर के भीतर जाएंगे तो वहाँ हम भी मर जाएंगे। इसलिए हम लोग अरामी डेरे की ओर चलें। यदि वे हमें जीवित रहने देते हैं तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार डालते हैं तो मर जाएंगे। इसलिए उस शाम को 4 कुष्ठ रोगी अरामी डेरे को गए। वे अरामी डेरे की छोर तक पहुंचे, वहां लोग थे ही नहीं। यहोवा ने अरामी सेना को रथों, घोड़ों और विशाल सेना का उद्घोष सुनाया था। अतः अरामी सैनिकों ने आपस में बातें की, इस्राएल के राजा ने हित्ती राजाओं और मिस्रियों को हम लोगों के विरुद्ध किराए पर बुलाया है। अरामी सैनिक उस संध्या के आरंभ में ही भाग गए। वे सब कुछ अपने पीछे छोड़ गए। उन्होंने अपने डेरे, घोड़े, गधे छोड़े और अपना जीवन बचाने को भाग खड़े हुए। जब ये कुष्ठ रोगी उस स्थान पर आए जहां से अरामी डेरा आरंभ होता था, वे एक डेरे में गए। उन्होंने खाया और मदिरा पान किया। तब 4 कुष्ठ रोगी उस डेरे से चांदी, सोना और वस्त्र ले गए। उन्होंने चांदी, सोना और वस्त्रों को छिपा दिया। तब वे लौटे और दूसरे डेरे में गए। उस डेरे से भी वे चीजें ले आए। वे बाहर गए और इन चीजों को छिपा दिया। तब इन कुष्ठ रोगियों ने आपस में बातें की, हम लोग बुरा कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास शुभ सूचना है, किंतु हम लोग चुप हैं। यदि हम लोग सूरज के निकलने तक प्रतीक्षा करेंगे तो हम लोगों को दंड मिलेगा। अब हम चलें और उन लोगों को शुभ सूचना दें जो राजा के महल में रहते हैं। अतः ये कुष्ठ रोगी नगर के द्वारपाल के पास गए।
कुष्ठ रोगियों ने द्वारपालों से कहा, हम अरामी डेरे में गए थे, किंतु हम लोगों ने किसी व्यक्ति को वहां नहीं पाया। वहां कोई भी नहीं था। घोड़े और गधे तब भी बंधे थे और डेरे वैसे के वैसे लगे थे, किंतु सभी लोग चले गए थे। तब नगर के द्वारपाल जोर से चीखे और राजमहल के व्यक्तियों को ये बात बताए। रात का समय था, किंतु राजा अपने पलंग से उठा। राजा ने अपने अधिकारियों से कहा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अरामी सैनिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम भूखे हैं। वे खेतों में छिपने के लिए डेरों को खाली कर गए हैं। वे ये सोच रहे हैं, जब इज़राइली नगर के बाहर आएंगे तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और तब हम नगर में प्रवेश करेंगे। राजा के अधिकारियों में से एक ने कहा, कुछ व्यक्तियों को नगर में अभी तक बचे 5 घोड़ों को लेने दें। निश्चय ही ये घोड़े भी शीघ्र ही ठीक वैसे ही मर जाएंगे जैसे इस्राएल के वे सभी लोग जो अभी तक बचे रह गए हैं मरेंगे। इन व्यक्तियों को ये देखने को भेजा जाए कि क्या घटित हुआ है। इसलिए लोगों ने घोड़ों के साथ 2 रथ लिए। राजा ने इन लोगों को अरामी सेना के पीछे लगाया। राजा ने उनसे कहा, जाओ और पता लगाओ कि क्या घटना घटी। वे व्यक्ति अरामी सेना के पीछे यर्दन नदी तक गए। पूरी सड़क पर वस्त्र और अस्त्र शस्त्र फैले हुए थे। अरामी लोगों ने जल्दी में भागते समय उन चीज़ों को फेंक दिया था। संदेशवाहक शोम्रोन को लौटे और राजा को बताया। तब लोग अरामी डेरे की ओर टूट पड़े और वहां से उन्होंने कीमती चीजें ले लीं। हर एक के लिए वहां अत्याधिक था। अतः वही हुआ जो यहोवा ने कहा था। कोई भी व्यक्ति 1 डलिया अच्छा आटा या 2 डलिया जौ केवल 1 शेकेल में खरीद सकता था। राजा ने अपने व्यक्तिगत सहायक अधिकारी को द्वार की रक्षा के लिए चुना, किंतु लोग शत्रु के डेरे से भोजन पाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने अधिकारी को धक्का देकर गिरा दिया और उसे रौंदते हुए निकल गए और वह मर गया। अतः वे सभी बातें वैसी ही ठीक घटित हुई जैसा परमेश्वर के जन एलीशा ने तब कहा था जब राजा एलीशा के घर आया था। एलीशा ने कहा था, कोई भी व्यक्ति शोम्रोन के नगरद्वार के बाजार में 1 शेकेल में 1 डलिया अच्छा आटा या 2 डलिया जौ खरीद सकेगा। किंतु परमेश्वर के जन को उस अधिकारी ने उत्तर दिया था, यदि यहोवा स्वर्ग में खिड़कियां भी बना दे तो भी वैसा नहीं हो सकेगा। और एलीशा ने उस अधिकारी से कहा था, तुम ऐसा अपनी आंखों से देखोगे, किंतु तुम उस भोजन का कुछ भी नहीं खा पाओगे। अधिकारी के साथ ठीक वैसा ही घटित हुआ। लोगों ने नगरद्वार पर उसे धक्का दे गिरा दिया, उसे रौंद डाला और वह मर गया। एलीशा ने उस स्त्री से बातें की जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था। एलीशा ने कहा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी अन्य देश में चले जाना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने निश्चय किया है कि यहाँ भूखमरी का समय आएगा। इस देश में ये भूखमरी का समय 7 वर्ष का होगा। अतः उस स्त्री ने वही किया जो परमेश्वर के जन ने कहा। वह अपने परिवार के साथ 7 वर्ष पलिश्तियों के देश में रहने चली गई। जब 7 वर्ष पूरे हो गए तो वह स्त्री पलिश्तियों के देश से लौट आए। वह स्त्री राजा से बातें करने गई। वह चाहती थी कि वह उसके घर और उसकी भूमि को उसे लौटाने में उसकी सहायता करे। राजा परमेश्वर के जन एलीशा के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। राजा ने गेहजी से पूछा, कृपया वे सभी महान कार्य हमें बताएं जिन्हें एलीशा ने किए हैं। गेहजी राजा को एलीशा के बारे में एक मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात बता रहा था। उसी समय वह स्त्री राजा के पास गई जिसके पुत्र को एलीशा ने जिलाया था। वह चाहती थी कि वह अपने घर और अपनी भूमि को वापस दिलाने में उससे सहायता मांगे। गेहजी ने कहा, मेरे प्रभु राजा, यह वही स्त्री है और यह वही पुत्र है जिसे एलीशा ने जिलाया था। राजा ने पूछा कि वह क्या चाहती है। उस स्त्री ने अपनी इच्छा बताई। तब राजा ने एक अधिकारी को उस स्त्री की सहायता के लिए चुना। राजा ने कहा, इस स्त्री को वह सब कुछ दो जो इसका है और इसकी भूमि की सारी फसलें जब से इसने देश छोड़ा तब से अब तक की इसे दो। एलीशा दमिश्क गया। अराम का राजा बेंदर बीमार था। किसी व्यक्ति ने बेंदर से कहा, परमेश्वर का जन यहाँ आया है। तब राजा बेंदर ने हजाएल से कहा, भेंट साथ में लो और परमेश्वर के जन से मिलने जाओ। उसको कहो कि वे यहोवा से पूछे कि क्या मैं अपनी बीमारी से स्वस्थ हो सकता हूँ। इसलिए हजाएल एलीशा से मिलने गया। हजाएल अपने साथ भेंट लाया। वह दमिश्क से हर प्रकार की अच्छी चीजें लाया। इन सब को लाने के लिए 40 ऊँटों की आवश्यकता पड़ी। हजाएल एलीशा के पास गया। हजाएल ने कहा, तुम्हारे अनुयायी अराम के राजा बेंदर ने मुझे आपके पास भेजा है। वह पूछता है कि क्या मैं अपनी बीमारी से स्वस्थ होऊंगा। तब एलीशा ने हजाएल से कहा, जाओ और बेंदर से कहो, तुम जीवित रहोगे,
किंतु यहोवा ने सचमुच मुझसे ये कहा है, वह निश्चय ही मरेगा। एलीशा हजाएल को तब तक देखता रहा जब तक हजाएल संकोच का अनुभव नहीं करने लगा। तब परमेश्वर का जन चीख पड़ा। हजाएल ने कहा, महोदय, आप चीख क्यों रहे हैं? एलीशा ने उत्तर दिया, मैं चीख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस्राएलियों के लिए क्या कुछ बुरा करोगे। तुम उनके दृढ़ नगरों को जलाओगे, तुम उनके युवकों को तलवार के घाट उतारोगे, तुम उनके बच्चों को मार डालोगे, तुम उनकी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को चीर निकालोगे। हजाएल ने कहा, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं, मैं इन बड़े कामों को नहीं कर सकता। एलीशा ने उत्तर दिया, यहोवा ने मुझे बताया है कि तुम अराम के राजा होगे। तब हजाएल एलीशा के यहाँ से चला गया और अपने राजा के पास गया। बेंदर ने हजाएल से पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा? हजाएल ने उत्तर दिया, एलीशा ने मुझसे कहा कि तुम जीवित रहोगे। किंतु अगले दिन हजाएल ने एक मोटा कपड़ा लिया और इसे पानी से गीला कर लिया। तब उसने मोटे कपड़े को बेंदर के मुंह पर डालकर उसकी सांस रोक दी। बेंदर मर गया। अतः हजाएल नया राजा बना। नया नियम एक्ट्स चैप्टर 22:22 से 30, एक्ट्स चैप्टर 23:1-11। इस बात तक वे उसे सुनते रहे, पर फिर ऊंचे स्वर में पुकार कर चिल्ला उठे, ऐसे मनुष्य से धरती को मुक्त करो, ये जीवित रहने योग्य नहीं है। इस बात तक वे उसे सुनते रहे, पर फिर ऊंचे स्वर में पुकार कर चिल्ला उठे, ऐसे मनुष्य से धरती को मुक्त करो, ये जीवित रहने योग्य नहीं है। वे जब चिल्ला रहे थे और अपने कपड़ों को उतार उतार कर फेंक रहे थे तथा आकाश में धूल उड़ा रहे थे, तभी सेनानायक ने आज्ञा दी कि पौलुस को किले में ले जाया जाए। उसने कहा कि कोड़े लगा लगा कर उससे पूछताछ की जाए ताकि पता चले कि उस पर लोगों के इस प्रकार चिल्लाने का कारण क्या है। किंतु जब वे उसे कोड़े लगाने के लिए बांध रहे थे, तभी वहां खड़े सेनानायक से पौलुस ने कहा, किसी रोमी नागरिक को जो अपराधी न पाया गया हो, कोड़े लगाना क्या तुम्हारे लिए उचित है? ये सुनकर सेनानायक सेनापति के पास गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि यह तो रोमी नागरिक है। इस पर सेनापति ने उसके पास आकर पूछा, मुझे बता, क्या तू रोमी नागरिक है? पौलुस ने कहा, हाँ। इस पर सेनापति ने उत्तर दिया, इस नागरिकता को पाने में मुझे बहुत सा धन खर्च करना पड़ा है। पौलुस ने कहा, किंतु मैं तो जन्मजात रोमी नागरिक हूँ। सो वे लोग जो उससे पूछताछ करने को थे तुरंत पीछे हट गए, और वह सेनापति भी यह समझकर कि वह एक रोमी नागरिक है और उसने उसे बंदी बनाया है, बहुत डर गया। क्योंकि वह सेनानायक इस बात का ठीक ठीक पता लगाना चाहता था कि यहूदियों ने पौलुस पर अभियोग क्यों लगाया, इसलिए उसने अगले दिन उसके बंधन खोल दिए। फिर प्रमुख याजकों और सर्वोच्च यहूदी महासभा को बुला भेजा और पौलुस को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। पौलुस ने यहूदी महासभा पर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, मेरे भाइयों, मैंने परमेश्वर के सामने आज तक उत्तम निष्ठा के साथ जीवन जिया है। इस पर महायाजक हनन्याह ने पौलुस के पास खड़े लोगों को आज्ञा दी कि वे उसके मुंह पर थप्पड़ मारें। तब पौलुस ने उससे कहा, अरे सफेदी पुती दीवार, तुझ पर परमेश्वर की मार पड़ेगी। तू यहाँ व्यवस्था के विधान के अनुसार मेरा कैसा न्याय करने बैठा है कि तू व्यवस्था के विरोध में मेरे थप्पड़ मारने की आज्ञा दे रहा है? पौलुस के पास खड़े लोगों ने कहा, परमेश्वर के महायाजक का अपमान करने का साहस तुझे हुआ कैसे? पौलुस ने उत्तर दिया, मुझे तो पता ही नहीं कि यह महायाजक है, क्योंकि शासन में लिखा है, तुझे अपनी प्रजा के शासक के लिए बुरा बोल नहीं बोलना चाहिए। फिर जब पौलुस को पता चला कि उनमें से आधे लोग सदूकी हैं और आधे फरीसी, तो महासभा के बीच उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी हूँ, एक फरीसी का बेटा हूँ। मरने के बाद फिर से जी उठने के प्रति मेरी मान्यता के कारण मुझ पर अभियोग चलाया जा रहा है। उसके ऐसा कहने पर फरीसियों और सदूकियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ और सभा के बीच फूट पड़ गई। सदूकियों का कहना है कि पुनरुत्थान नहीं होता, न स्वर्गदूत होते हैं और न ही आत्माएं। किंतु फरीसियों का इनके अस्तित्व में विश्वास है। वहां बहुत शोरगुल मचा। फरीसियों के दल में से कुछ धर्मशास्त्री उठे और तीखी बहस करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति में हम कोई खोट नहीं पाते हैं। यदि किसी आत्मा ने या किसी स्वर्गदूत ने इससे बातें की हैं तो इससे क्या? क्योंकि यह विवाद हिंसक रूप ले चुका था। इससे वह सेनापति डर गया कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें। सो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे नीचे जाकर पौलुस को उनसे अलग करके छावनी में ले जाएं।
अगली रात प्रभु ने पौलुस के निकट खड़े होकर उससे कहा, हिम्मत रख, क्योंकि तूने जैसे दृढ़ता के साथ यरूशलेम में मेरी साक्षी दी है, वैसे ही रोम में भी तुझे मेरी साक्षी देनी है। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:8 से 17। अन्याय से मिले अधिक की अपेक्षा नेकी के साथ थोड़ा मिला ही उत्तम है। मन में मनुष्य निज राहें रचता है, किंतु प्रभु उसके चरणों को सुनिश्चित करता है। राजा जो बोलता नियम बन जाता है, उसे चाहिए वह न्याय से नहीं चूके। खरे तराजू और माप यहोवा से मिलते हैं, उसी ने ये सब थैली के बट्टे रचे हैं, ताकि कोई किसी को छले नहीं। विवेकी राजा बुरे कर्मों से घृणा करता है, क्योंकि नेकी पर ही सिंहासन टिकता है। राजाओं को न्यायपूर्ण वाणी भाती है, जो जन सत्य बोलता है वह उसे ही मान देता है। राजा का कोप मृत्यु का दूत होता है, किंतु ज्ञानी जन से ही वह शांत होगा। राजा जब आनंदित होता है तब सबका जीवन उत्तम होता है। अगर राजा तुझसे खुश है तो वह वासंती के वर्षासी है। विवेक सोने से अधिक उत्तम है, और समझ बूझ पाना चांदी से उत्तम है। सज्जनों का राजमार्ग बदी से दूर रहता है। जो अपने राह की चौकसी करता है वह अपने जीवन की रखवाली करता है। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने ऐसे हृदयों के साथ आते हैं जो संकटों और उथल पुथल के बीच तेरी बुद्धि और मार्गदर्शन की खोज में हैं। जैसे तूने 2 राजा में लोगों को अकाल और निराशा से छुड़ाया, वैसे ही हमें अपनी आवश्यकता के क्षणों में तेरी विश्वासयोग्यता की याद दिला। प्रेरितों के काम में हम सत्य के लिए खड़े होने का साहस देखते हैं। हमें अपने विश्वास में निर्भीकता प्रदान कर, ताकि हम अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें ये स्मरण करने में सहायता कर कि जैसा कि नीतिवचन सिखाता है, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता शांति की ओर ले जाते हैं। हम तेरे वादों पर भरोसा करते हैं। आमीन।